अब बात करते हैं कांग्रेस की। कहानी ट्विस्ट है। महाराष्ट्र का नेबरिंग स्टेट है, कर्नाटक चलते हैं। महाराष्ट्र में गठबंधन के दलों के बीच टकराने की आवाज आ रही है तो पड़ोसी राज्य कर्नाटक में एक ही दल के दो नेता, और वो भी स्टॉलवर्ड्स, जोर जोर से टकरा रहे हैं। बेंगलुरु में हो रहे इस टकराव की आवाज इतनी ज्यादा है कि इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। मामला कर्नाटक में सीएम पद पर कब्जे को लेकर है, जहां सिद्धरामैया बनाम डीके शिव कुमार में कुर्सी की जंग क्लाइमैक्स तक पहुंच चुकी है। सिद्धरामैया सीएम की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं और डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम से सीएम के पद पर प्रमोट होना चाहते हैं। इसको लेकर दोनों अपनी अपनी लॉबिंग कर रहे हैं और अब मामला हाईकमान के पावर कॉरिडोर में है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज पहली बार सार्वजनिक रूप से कहते हैं कर्नाटक में चल रहे नेतृत्व के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राहुल गांधी, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार समेत वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक बुलाएंगे। खड़गे ने बताया कि इस बैठक में नेता इस मुद्दे को सुलझाएंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे, जिससे कर्नाटक में नेतृत्व के मुद्दे से जुड़ा जो भी भ्रम है वो खत्म हो जाएगा। देखिए, इसकी बैक स्टोरी आपको बताने वाले हैं। दरअसल 20 नवंबर को कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार को 2.5 साल पूरे हो गए। आधा कार्यकाल पूरा होते ही मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों के बीच पार्टी में सत्ता संघर्ष तेज हो गया। यह विवाद सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के बीच 2023 में हुई कथित साझेदारी समझौते के कारण उठा है। देखिए, यूजुअली होता यह है कि अगर दो पार्टीज मिलकर सरकार बनाती हैं तो 2.5 साल का फॉर्मूला उन पार्टीज को दिया जाता है। यहां पर तो एक ही पार्टी है, इसमें दो लीडर्स को यह फॉर्मूला दिया गया है, ऐसी खबरें। एक तरफ खड़गे अब बैठक बुलाना चाहते हैं, दूसरी तरफ सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अपने आवास पर वरिष्ठ मंत्रियों और करीबी माने जाने वाले नेताओं के साथ एक बैठक की। इस बैठक में जी परमेश्वर, सतीश जारकिहोली, HC महादेवप्पा, के वेंकटेश और KN राजन्ना शामिल थे। My reaction is nothing. For us, party is more important than everything. I am not claiming anything right now. Whatever the party, in the interest of the best interest of the party, we will all work together and see that the success of our party is more important than individual thing. टीम है, जब हमारी पूरे हाईकमान की टीम बैठ के चर्चा करके निर्णय लेगा। यही बात खड़गे साहब की, तो उन्होंने तो कहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना हाईकमान को करना है। तो खड़गे साहब क्या बोलते हैं, कोई बहुत बड़ा महत्व उसका नहीं है। गांधी परिवार के तथाकथित वारिस क्या बोलते हैं उसका वहाँ महत्व है। और ये सिर्फ फुटबॉल कांग्रेस की तकदीर अब भविष्य में यही है। In this situation, anything. Why are they so worried? Because they say they cannot address the public issue if the issue is not resolved. Who is addressing? We are here to address public issues, not them. We are the elected government. We are the elected party. There are no issues only to resolve. कर्नाटक में वहाँ की सरकार अंतिम सांस ले रही है, आपस में उलझे हुए। डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया आपस में उलझे हुए हैं। एक कह रहे हैं उनसे कमिटमेंट था मुख्यमंत्री बनाने का, एक कह रहे हैं कि हमने सरकार लाई तो हमें पूरा कार्यकाल पूरा करने का कमिटमेंट है। और बीच में खड़गे साहब को भी लग रहा है कि उनका बेटा बन जाए। ये तो अब दिल्ली में तय होगा कि कर्नाटक में आगे क्या होना है, लेकिन इससे पहले दोनों तरफ से काफी चालें चली जा चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक में 2.5 वर्ष सिद्धरामैया और 2.5 वर्ष डीके शिव कुमार वाला फॉर्मूला लगाया गया था। शुरुआत सिद्धरामैया से हुई और अब जैसे ही 2.5 साल का वक्त करीब आया तो डीके शिव कुमार ने अपनी मांग आलाकमान तक पहुंचा दी। वहीं इस बीच सिद्धरामैया ने अपनी मंत्रिमंडल में फेरबदल की मांग कर दी है। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद अगस्त महीने में राहुल गांधी के सामने दोनों की अलग अलग मुलाकात कराई गई, लेकिन राहुल ने दोनों को कहा कि फैसला लेने तक दोनों अपना काम करते रहिए। तब यह मामला राहुल के सामने लंबित, तभी से। खैर, इस बीच समय बीतता देख डीके शिव कुमार ने दबाव बढ़ाने के लिए विधायकों को दिल्ली भेजना शुरू कर दिया। कुछ विधायकों ने कैबिनेट में जगह के लिए सिद्धरामैया के हक में, तो कुछ ने डीके को सीएम बनाने के लिए बयानबाजी भी शुरू कर दी।
पूरे मामले में डीके शिव कुमार को इतनी सफलता जरूर मिली है कि सिद्धरामैया की कैबिनेट फेरबदल की मांग को भी ठंडे बस्ते में यह कहकर डाल दिया गया है कि पहले नेतृत्व पर राहुल गांधी को फैसला लेने दीजिए, अन्यथा यह संदेश जाएगा कि सिद्धरामैया ही सीएम बने रहेंगे। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि आला कमान यानी वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी मिलकर फैसला लेंगे। सोनिया गांधी फिलहाल विदेश में हैं और 4 या 5 दिसंबर को लौटने की संभावना है। दरअसल आला कमान की मुश्किल यह है कि आज बीजेपी की ताकत देखते हुए उसको सिद्धरामैया जैसे बड़े कद वाले मास लीडर और अपनी जाति कुर्बा के सबसे बड़े नेता की जरूरत है, तो वहीं डीके शिव कुमार जैसे शानदार मैनेजर, मेहनती, वफादार और खांटी कांग्रेस की नाराजगी भी मोल नहीं लेना चाहती। हालांकि उम्र के 80 बरस पार कर चुके सिद्धरामैया के सामने डीके की उम्र सिर्फ 63 साल है। साथ ही लोकसभा चुनाव में डीके शिव कुमार के सांसद भाई डीके सुरेश 2024 का चुनाव हार गए, जिसने डीके को कमजोर किया। वहीं विधायकों की संख्या के मामले में भी सिद्धरामैया डीके से कहीं आगे। जाति की बात करें तो डीके वोकालिका समाज से आते हैं, जिस जाति से देवगौड़ा परिवार भी आता है, यानी उसके भी सबसे बड़े नेता नहीं हैं। इसके अलावा ईडी के मामले भी डीके शिव कुमार पर चल रहे हैं, जिसके तहत उनको सितंबर 2019 में जेल भी जाना पड़ा था। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर कांग्रेस हाईकमान जल्दबाजी के बजाय मजबूत और लंबे समय वाला फैसला लेना चाहता है। यानी कि आज के हालात में नेतृत्व परिवर्तन करना है या नहीं, अगर करना है तो अभी करना है या थोड़े वक्त के बाद करना है, इसी सब के चलते देरी हो रही है। लेकिन कर्नाटक में नेताओं की बेचैनी बढ़ रही है। एक तरफ बैठक करके मुद्दे को सुलझाने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ प्रेशर पॉलिटिक्स भी जारी है। वोकालिका संघ निर्मला नंदनाथ स्वामी ने कहा है कि डीके शिव कुमार को कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री बनना चाहिए। शिव कुमार वोकालिका समुदाय के एक प्रमुख नेता है, जिसकी पुराने मैसूर क्षेत्र में काफी पकड़ है, जबकि सिद्धरामैया ओबीसी की कुर्बा जाति से आते हैं। कर्नाटक की सियासत में दोनों जातियों का अपना दबदबा है। शिव कुमार जिस वोकालिका समुदाय से आते हैं, वहां वह करीब 48 विधानसभा सीटों पर प्रभाव रखता है। कर्नाटक में कुर्बा जाति की आबादी करीब 7% है और ये लोग करीब 25 सीटों पर खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। राज्य में किसी भी नेता की लोकप्रियता के मामले में भी सिद्धरामैया सबसे आगे हैं, जबकि डीके शिव कुमार को कांग्रेस का मैन फ्राइडे यानी संकट मोचक माना जाता है। वोकालिका को जेडीएस का कोर वोट बैंक माना जाता है। जेडीएस के संस्थापक देवगौड़ा और कुमारस्वामी वोकालिका समुदाय से आते हैं, लेकिन डीके शिव कुमार के कारण वोकालिका समुदाय कांग्रेस की तरफ देख रहा है। बीजेपी के पास वोकालिका समुदाय का कोई प्रभावी चेहरा नहीं है, तो दूसरी तरफ जेडीएस की राजनीतिक ताकत कमजोर हुई है। कांग्रेस वोकालिका को नाराज नहीं करना चाहती है, लेकिन सिद्धरामैया को भी नाराज करना उसके लिए मुश्किल है। खैर, अब बात करते हैं ट्वीट वॉर की। इस पूरे विवाद के बीच कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने इशारों में डीके शिव कुमार को जवाब दे दिया है। यह जवाब डीके शिव कुमार की उस पोस्ट पर दिया गया है, जिसमें एक पोस्टर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी ताकत है अपनी जुबान का पक्का होना। शब्दों की शक्ति ही दुनिया की शक्ति है। डीके शिव कुमार के इस पोस्ट के जवाब में देर शाम सीएम सिद्धरामैया ने एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने कुछ योजनाओं को लॉन्च करते हुए एक पोस्टर शेयर किया। इस पोस्टर में लिखा गया है, Our word to Karnataka is not a slogan. It means the world to us. Word से वर्ल्ड तक, यानी हमने जो जुबान कर्नाटका को दी है वो कोई स्लोगन या नारा नहीं, बल्कि वो हमारे लिए सब कुछ है, पूरी दुनिया है। तो कुल मिलाकर एक दूसरे को दी गई जुबान की याद दिलवाते हुए दोनों नेता अब इशारों से हमलावर नजर आ रहे हैं।